दोस्तों आप में से मेरे बहुत सारे भाई मुझे पूछते रहते हैं कि सर कोई ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताओ जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी हो और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर हमें लोन दे दे। तो आज मैं दोस्तों आपकी डिमांड के मुताबिक ही एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपये तक के लोन ले सकोगे। यहाँ पर दोस्तों मैं लोन अप्लाई करने का A to Z कंप्लीट प्रोसेस लाइव बताऊंगा और साथ ही में दोस्तों मैं लोन अमाउंट को लाइव प्रूफ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी बताऊंगा। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चले दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ समझाते हैं। तो दोस्तों आप घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो एक प्रीवो एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन में आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर सिर्फ 2 मिनट में लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 3.8 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर हम इसकी डिटेल देखें तो एक कंपनी में दोस्तों आप 5 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। 9.99% से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा और सिंपल 3 स्टेप में यहाँ से आप लोन ले सकते हो। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। इनके साथ 2 एनबीएफसी जुड़ी हुई है। पहली है किचेचू सीएसएन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है क्रेडिट सीएसएन। ये दोनों एनबीएफसी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। तो ये एप्लीकेशन 100% सिक्योर है। अब इसके बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसमें से इंटरेस्ट उन अमाउंट पर ही लगाया जाएगा जो अमाउंट का आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा लोअर इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर लोन मिल जाती है। कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और एकदम सेफ है क्योंकि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर लोन रेंज की बात करें तो एक कंपनी 20,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड करती है। 3 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिलता है और 9.99% से लेकर 29.99% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि आपके प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करेगा। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 1% से लेकर 3% तक प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाती है। तो देखिए दोस्तों कि अगर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहोगे तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट तो ज़्यादा ही देना होगा। ये बात आपको माइंड में डाल लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर से लेकर 57 ईयर के बीच होनी चाहिए। आपकी मंथली इनकम 18,000 रुपया होनी चाहिए। आपका सिबिल स्कोर 700 होना चाहिए और आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी की ही जरूरत पड़ेगी। इन 3 डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। ठीक है, अब नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों उसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर इसका एनबीएफसी पार्टनर का CIN नंबर भी बताया हुआ है, तो आप इसे ट्रैक करना चाहो तो कर सकते हो। एक जेन्युइन एनबीएफसी के थ्रू ही लिमिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सारा प्रोसेस हम लाइव प्रूफ बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर इस एप्लीकेशन का बेनिफिट कुछ बताया हुआ है। नीचे यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे OTP वेरीफाई करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें लोकेशन, कैमरा और SMS ये तीनों परमिशन देनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। जैसे हम सारी परमिशन को अलाउ करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट का, वहाँ पर क्लिक करके हम हमारे लोन की अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे स्टेप बताए हुए हैं कि क्या क्या स्टेप हमें आगे फॉलो करना होगा। तो स्टेप में देखें तो पहले हमारी बेसिक डिटेल देनी होगी, उसके बाद हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, बैंक अकाउंट लिंक करना होगा और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सिंपल इतने स्टेप में हमें यहाँ पर लोन मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारी पर्सनल डिटेल हमें देनी होगी, जिसमें हमारे यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, करंट एड्रेस पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, रेसिडेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हमारे पास खुद का घर है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, रेंट में रहते हैं या पीजी में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर दोस्तों वर्क डिटेल पूछी जाएगी। तो वर्क डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो तो भी यहाँ पर आपको सैलरीड ही चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं देना होगा। आप यहाँ पर सैलरीड चूज करोगे तो चांस बढ़ जाता है लोन मिलने का।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी का नाम देना है, तो यहाँ पर आप कोई भी बड़ी रैंडम कंपनी का नाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली इनकम एंटर करनी है। मंथली इनकम 18,000 से ज़्यादा की ही एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सैलरी बैंक में आती है या कैश में, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस बॉक्स पे टिक करके चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, हमारी एलिजिबिलिटी और सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा और हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हमें यहाँ पर लोन मिलेगी या नहीं। अगर लोन मिलेगी तो कितनी अमाउंट की लोन मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोस्तों थोड़ी देर वेट करते हैं। आप दोस्तों हमारे केस में लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें यहाँ पर पूरे 10,000 रुपये की लोन मिली हुई है। यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट और टेन्योर भी देख सकते हो। अब नीचे हमें कितने और स्टेप कंप्लीट करने होंगे उसकी जानकारी बताई हुई है, तो हम चलो एक एक करके सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें केवाईसी करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें केवाईसी वेरिफिकेशन में आधार कार्ड और एक सेल्फी देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पर स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए दोस्तों यहाँ पर ओपन कैमरा पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी। जैसे हम परमिशन अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद उसे अपलोड करोगे तो आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने लाइन एग्रीमेंट आ जाएगा, जिसमें हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, कौन सी एनबीएफसी के थ्रू हमें यहाँ पर लोन मिली है वो सारी कुछ यहाँ पर रहेगी। तो उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिलेगा और यहाँ पर हमारी लोन अप्रूव हो चुकी है। अब इसे हमारे बैंक अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर हमें एक बैंक डिटेल देनी है, ऑटो पे सेटअप करना है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक डिटेल लिंक करनी है, तो सबसे पहले हमारा बैंक सिलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। हम यहाँ पर चाहे तो यूपीआई से भी हमारी बैंक की डिटेल दे सकते हैं और यहाँ पर हम मैन्युअली भी हमारी बैंक डिटेल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैन्युअली हमारी बैंक डिटेल देंगे, तो यहाँ पर हम विथ बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा और हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऑटो पे सेटअप करना है। ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हमारी हर मंथ की ईएमआई ऑटोमेटिक से ही हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी, हमें मैन्युअली यहाँ पर रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब ऑटो पे सेटअप करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक बैंक अकाउंट, सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम ऑटो पे सेटअप दो तरीके से कर सकते हैं, एक डेबिट कार्ड से और एक नेट बैंकिंग से। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आपको नेट बैंकिंग से ही ऑटो पे सेटअप करना चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड से ऑटो पे सेटअप करने में यहाँ पर चार्ज लगता है। एक कंपनी वाले चार्ज नहीं लेंगे आपसे, लेकिन आपके बैंक वाले आपसे चार्ज लेंगे, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें एंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारी बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अब हमें यहाँ पर हमारी लिमिट को विड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन और टेन्यूर सिलेक्ट करना है कि कितने लोन को कितने टेन्यूर के लिए हम लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की लिमिट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें हमें 2 टेन्योर मिला है, एक है 3 महीने का और एक है 6 महीने का। अगर हम दोस्तों 10,000 रुपये की लोन 6 महीने के लिए लेते हैं तो 1,856 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा, 1,233 रुपया हमें यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। टोटल अमाउंट हमारी 10,000 रुपये की है, उसमें से 354 रुपया प्रोसेसिंग फीस कटेगी, 95 रुपीज़ कुछ ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट लगेगा और ये दोनों फीस काट के 9,551 हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमें फीस एंड चार्ज देख लेना है। तो अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 2,200-2,300 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहता है हमें 6 महीने के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 1,000 रुपये की लोन लाइव प्रूफ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर 1,000 रुपया सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1,000 रुपया सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टेन्यूर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा 3 महीने का। हम 1,000 रुपये की लोन 6 महीने के लिए नहीं ले सकते। ठीक है, अब इस केस में आप देखोगे तो हमें हर मंथ 355 रुपीज़ ईएमआई पे करनी है, 73 रुपीज़ इंटरेस्ट लगाया जाएगा,
1000 रुपये की हमारी लोन है, उस पर 35 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 9 रुपया ब्रोकन पीरियड फीस लगाई जाएगी और 956 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएगी। तो अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमें 400-450 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा 3 महीने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अमाउंट और टेन्योर हमारा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों हमसे यहाँ पर हमारा एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस में यहाँ पर हमारा स्टेट और सिटी एंटर करनी है, पिन कोड नंबर हमारा एंटर करना है और सिंपली विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। जैसे विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि 5 मिनट के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब जब तक ये प्रोसेसिंग चल रही है तब तक हमें इस पेज को बैक नहीं करना है, हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो लाइव प्रूफ हमारे विड्रॉ सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। 956 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। मुझे ऊपर यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। और यहाँ पर आप होम पेज में भी देख सकते हो हमारी 10,000 रुपये की लिमिट में से हमने 1,000 रुपये लिमिट का यूज़ कर लिया है। अब हमारी अवेलेबल लिमिट है 9,000 रुपया। हम चाहे तो इसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर विड्रॉ मोर पर क्लिक करेंगे तो हम और भी लिमिट यहाँ पर चाहे तो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नीचे हमारा डॉक्यूमेंटेशन आ गया है। यहाँ पर हमारा सैंक्शन लेटर है और एग्रीमेंट लेटर है, उसे हम डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रीवो एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। ये लोन मिलने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से इसकी EMI कट जाएगी और यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ पर रीपेमेंट करने का भी ऑप्शन जुड़ जाएगा। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप प्रीवो एप्लीकेशन से मात्र 5 मिनट के अंदर घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाती है। हाँ, शुरुआत में यहाँ पर हो सकता है आपको कम अमाउंट की लोन मिले, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप टाइम पर रीपेमेंट करते जाओगे वैसे आपकी लोन अमाउंट भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।